कैसे हैं आप लोग। आज हम जाने वाले हैं यूट्यूब की एक अंधेरी गली में जहां मुठ्ठनों का आना जाना लगा रहता है। चाइना का गुलाम नेपाल इस तरीके से भारत पागल हुए क्या? चाइना का गुलाम नेपाल? यहाँ तो कुछ और दिख रहा है, नेपाली तो नहीं लग रहा है। में A to Z खाना पीना सारा सामान इंडिया से जाता है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल तब डलता है जब भारत डालता है। सही उनको बात है, खाना तब मिलता है जब भारत देता है। ये कौन है? ये भारत का लग रहा है। खाना पीना, ये यार खाना कम हो गया इस देश में। ये खाना नेपाल को दे रहा है यार, तो इसका लोग तो मरेगा ही भूख से ना। कैसा पागल देश है, अपने लोग खिला नहीं सकता और नेपाल को खाना दे रहा है। क्या यार, क्या तुम लोग इतना लंबा लंबा फेंक रहे हो? खाना पीना नेपाल को देता है यार, क्या क्या। पहले खुद खा लो, बाद में हम लोग को दे देना। अभी भूकंप आए हुए ज्यादा दिन नहीं गए जब नेपाल तबाह हुआ। सबसे ज्यादा अगर उनकी किसी ने मदद की, सबसे पहले अगर किसी ने मदद की तो वो भारत था। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए। कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवान तक अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं। और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। पानी है, लिम्पियाधुरा है और लेपु लेक है। ये तीन क्षेत्र जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है, ये वास्तव में नेपाल का है ही नहीं, भारत का है। लेकिन उसने जानबूझ के बनाया ये चाइना के कहने पर। चाइना के कहने पर नक्शे में छेड़छाड़ की और ऐसा नक्शा बनाया जिससे वहां की जनता और सरकार को इस्तेमाल किया जा सके। कि इतना अल्प बुद्धि का कोई व्यक्ति ये प्रधानमंत्री कैसे हो गया? क्या पूरे नेपाल में कोई बुद्धिमान आदमी प्रधानमंत्री के इसको ध्यान से देख, संदूक हुई थी, ध्यान से देख, पढ़ लेना। जो नेपाल के लोग हैं वो आते हैं यहाँ, वो यहाँ आके रेस्टोरेंटों पे काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। तो वहां के लोग आ रहे हैं, यहां से तो कोई जाता नहीं। नहीं, ये लोग तो अफ्रीका का है ना, इंडिया का थोड़ी ना है। बाप रे यार, झूठा की बात करें तो वो नेपाल सबसे आगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आतंकवाद की बात करें तो वो सबसे, ISIS को अगर कोई सेफेस्ट जगह देता है तो वो नेपाल दे रहा है। तो इससे यहाँ अगर कोई बड़ा अपराधी अपराध करता है, आतंकवादी, उसके बाद वो सीधा कहां भागता है? नेपाल। वो नेपाल में जाके छुपते हैं। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, ISI के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाय बर्थ इंडियन। आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं। आप नोट ले आएंगे, नशे की चीजें ले आएंगे और आतंकवादी तो हथियार ले आएंगे और वो नेपाल के रास्ते ही आते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब गिरफ्तार हुए, पकड़े जाते हैं, उनसे पूछा जाता है तो पिस्तौल कहां से लाए? वो नेपाल से लाए साहब। तो नेपाल का बॉर्डर पूरी तरह खुला हुआ दिक्कत है तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार। किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा। बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। हुआ है और इसी आजादी का फायदा ये ISI के आतंकवादी और ये पाकिस्तान के समर्थक लोग, ये और चाइना, ये इसका मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, जैसे पाकिस्तान पे तुरंत एक्शन भारत लेता है और तुरंत हमारी सेना मूव करती है। आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक जब तक किसी नेपाली का खून नहीं। ऐसे ही जो वहां के प्रधानमंत्री ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये खतरे की घंटी है। और भारत के लिए तो ये एक शर्म की बात है। ये बंदा बहुत आ गया है यार, लॉकडाउन इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो कुछ बोल रहा है, छोटा सा देश, इसको देख लिया, गोरखाली सिखाने का मादा रखते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि गोरखा आर्मी सिर्फ भारत की सेना में है तो आप गलत हैं। नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश आर्मी का गोरखा ब्रिगेड, जिसकी गाड़ियों में पेट्रोल भारत डाले तो डले, जिसकी बिजली यहां से चले तो वहां बिजली चले, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। अभी देखिए वहां का जो बिजली घर है उसको बनाने के लिए भी मोदी जी उद्घाटन पिछले दिनों करके आए हैं। तो हम तो उनकी तरक्की सोच रहे हैं और वो हमारी बर्बादी में आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएं या चाइना की भाषा बोलें।
तो ये हमारी सरकार के लिए तो शर्म की बात है कि ऐसे लोग भी बोले। पाकिस्तान बोले तो बोले, वो कहते हैं छाछ बोले सो बोले, वो छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद। तो भाई जो इसमें आया इसको इमीडिएट रोकना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि वहां के बॉर्डर पे इमीडिएट अपनी सेना लगाए और जैसे देश के बाकी बॉर्डर हैं इसी तरह एक एक आदमी की सख्त चेकिंग हो। वहां पे पासपोर्ट वीजा जैसे और देश में लगता है। आप ठीक है पड़ोसी किसको मानते हैं? जो आपसे मधुर रिश्ते रखता है। अब जब वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, अब कैसी दोस्ती जब वहां चीन के परस्त लोग बैठे हैं सत्ता में, वहां कम्युनिस्ट शासन, इनडायरेक्टली वहां चाइना बैठा है। तो अब जैसा ट्रीटमेंट हम पाकिस्तान के साथ करते हैं कम्युनिस्ट शासन सेम नेपाल के साथ करने की जरूरत। अंग्रेज लग रहा है यार, ये नेपाली तो नहीं लग रहा है, जरूर इंडियन है, इंडियन है ब्लैक डॉग। है क्योंकि आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे बहुत सारे मित्र नेपाल में रहते हैं, लेकिन चाइना का आज जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप देखिए ज्यादातर लोग भारत के प्रधानमंत्री और भारत को गाली दे रहे हैं। क्या बुरा किया है भारत ने उनके साथ? आज तक तो उनको पाला पोसा है और हमने जो भारत वालों इस बनमाड़ो को कहां से उठा लाए यार इंडिया तुम लोग? ये क्या गलती कर साला कुछ नहीं मालूम है। भारत ने नेपाल को पाला पोसा है, ये बात तो सही है, मगर नेपाल ने भी भारत को पाला पोसा है ना। हजारों बॉर्डर पर रहने वाले बिजनेसमैन को तो नेपाल का ग्राहक जाकर उसको पैसा देता है, तब वो खाता है। कर दो यार इंडियन बॉर्डर बंद, मैं भी देखता हूँ कौन सा देश घाटा में जाता है। साला बाबली गार्ड, इसको भगा यार इंडिया से भगा। वहां की जनता को अगर डॉक्टर बनता है साला पागल। जो भारत में बैठे हुए हैं उन नेपालियों को भी मैं कहता हूं कि अपने प्रधानमंत्री को ट्वीट करिए, मेल करिए, उसको लिखिए कि आप किससे मुसीबत मोल ले रहे हो भाई, हमारा क्या होगा अगर यहाँ भारत से आप पंगा ले रहे हो। गोरखा है हम, गोरखा लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम, और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही